गोरखा हित सर्वोपरि। कहते हैं कि अपने अपने होते हैं और इसी बात को चरितार्थ करके दिखाया है दार्जिलिंग के गोरखा पुत्र सांसद राजू बिष्ट ने। देहरादून के गोरखाली संघ संस्थाओं के प्रयासों के चलते राजू बिष्ट तक जब यह बात पहुंची कि देहरादून एवं उत्तर भारत के जाने माने ख्यातनाम गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज को बचाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, तो वह इस प्रयास में आगे आए और आज उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर एवं अपने संसदीय क्षेत्र के अन्य मुद्दों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री से अपने मुलाकात के दौरान उन्होंने देहरादून स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के बारे में तमाम विसंगतियां एवं दिक्कतों को रक्षा मंत्री के सामने रखा एवं उन्हें लीज की अवधि आगे बढ़ाने एवं वित्तीय सहायता के साथ वहां पे जरूरी उपलब्ध स्टाफ के लिए भी सहयोग करने की बात उनके सामने रखी। उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात के बाद देहरादून के ख्यातनाम एवं धरोहर के रूप में दुनिया भर में अपनी ख्याति बटोरने वाली गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज अब शायद बच जाए। जी हाँ, यह बंद होने की स्थिति में थी, जिसको बचाने के लिए देहरादून से रेडियो घाम छाया के अंतर्गत आने वाले तमाम लोगों ने सबसे पहले इसमें आगे बढ़कर मुहिम में जुड़े, जिसमें शक्ति गुरुंग, मधु गुरुंग और उसके अलावा गोरखाली समाज जो भी देहरादून में सक्रिय है, उन्होंने भी अपनी ओर से आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे को जोर शोर से आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले रक्षा मंत्री को पत्र लिखा एवं वहां के समस्त गोरखाली समाज को आश्वस्त किया कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीर है एवं इस स्कूल को बंद नहीं होने दिया जाएगा। इसी मुद्दे पे वीर गोरखा वेब टीवी ने खास तौर से दार्जिलिंग के गोरखा पुत्र सांसद राजू बिष्ट से बात की और साथ ही साथ शक्ति गुरुंग, जो इस पूरे अभियान से सबसे आगे की पंक्ति पे खड़े होके जोर शोर से इस स्कूल को बचाने के लिए लगे हुए थे एवं साथ ही साथ वह इस स्कूल के संरक्षक भी है, उनसे भी वीर गोरखा वेब टीवी ने बात की। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं राजू बिष्ट ने वीर गोरखा वेब टीवी से क्या बात की एवं उसके बाद हम सुनेंगे कि शक्ति गुरुंग ने इस मुलाकात जो रक्षा मंत्री के साथ राजू बिष्ट की मुलाकात थी, उसके बाद उन्होंने क्या विचार वीर गोरखा वेब टीवी से साझा किया। आज सवेरे मेरी जो है आदरणीय राजनाथ जी जो हमारे रक्षा मंत्री उनसे मिलना हुआ। विशेष कारण ये था कि जो देहरादून में गोरखा मिलिट्री कॉलेज देहरादून है, उस विषय को लेकर के मेरे पास आदरणीय श्री शक्ति गुरुंग जी और वहाँ की संस्थाओं का फोन आया था कि जो स्कूल के ऊपर में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए का उनको नोटिस मिलाया है उसको भरने के लिए। तो मैं राजनाथ जी से मिल करके मैंने ये कहा कि इसको वेव कर दे, इसको माफ कर दें और स्कूल का लीज जो है 2017 में खत्म हो चुका है, उसको फर्दर 30 साल के लिए वो भी पुरानी दरों के ऊपर में उसको रिन्यू करे। इसके लिए मैंने उनसे मांग की है, उनसे निवेदन किया है। और आज स्कूल के अंदर में पढ़ने वाले बच्चे करीब 200 के आसपास बच्चे आ रहे हैं। टीचर की भी पूरी संख्या उनके पास है, लेकिन स्कूल को चलाने के लिए मेंटेनेंस की बहुत सारी समस्याएं, दिक्कतें उनको आती है। उसके लिए मैंने रक्षा मंत्री जी से ये भी निवेदन किया है कि स्कूल को कोई वन टाइम कॉर्पस दें और साथ में रेगुलरली मेंटेनेंस का कुछ न कुछ खर्चा प्रतिमा जो है सरकार की तरफ से बांधे। ये निवेदन मैंने उनसे किया है। देखिए, गोरखा मिलिट्री कॉलेज देहरादून जो है वो हमारी आन बान और शान है। हमारे शहीद दुर्गा मल जी ने भी पढ़ाई यहीं से की है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, गोरखा समाज के वरिष्ठ लोगों ने यहाँ से पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की है और मतलब ये हमारी गौरवशाली इतिहास को जो है दर्शाता है। इन सब विषयों को लेकर के उनसे बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे को वो देखेंगे, इसका हल करेंगे। और मैं आभारी हूँ हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने भी जो है रक्षा मंत्री जी से इन सब विषयों को लेकर के आग्रह उनको भी किया है और ये सब बातें उनसे हुई। इसके अलावा जो है हमारे दार्जिलिंग क्षेत्र के अन्य बहुत सारे विषयों के ऊपर में बात हुई। कभी आपके साथ आराम से विस्तार से बात करेंगे। उसमें से एक प्रमुख मुद्दा था कि दार्जिलिंग में गोरखा सैनिक स्कूल की ये जो दार्जिलिंग में जो सैनिक स्कूल बनना है, इसकी स्वीकृति केंद्र सरकार की तरफ से मिल चुकी है,
लेकिन आज तक पश्चिम बंगाल सरकार जो है एमओयू साइन करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इस विषय को लेकर के भी राजनाथ जी से, रक्षा मंत्री जी से निवेदन किया है कि पर्सनली इस विषय को देखें और एक बार फिर जो है पश्चिम बंगाल सरकार से वो बात करे। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इस विषय को भी वो टेकअप करेंगे। ऐसे बहुत सारे विषयों पे बात हुई और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स के लोगों को याद कर रहे थे। हमारे जितने अलायंस पार्टी के साथी है उन सबको वो याद कर रहे थे और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि ये कोविड महामारी संकट दूर होने के बाद सभी हमारे अलायंस पार्टी के साथियों को उनसे मिलाने के लिए उन्होंने मुझे आग्रह भी किया है। और मैं आने वाले समय में हमारे सब अलायंस पार्टी और उनके साथ मुलाकात जरूर कराऊंगा, ऐसा आश्वासन मैं उनको देकर के आया हूं। यही सब विषय को लेकर के आज हमारे रक्षा मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई। सर, इसके अलावा जैसे हम उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज का बहुत पुराना एक मसला अटका हुआ था। तो सर, इस पूरे जो बातचीत में आपके साथ कौन कौन देहरादून से, उत्तराखंड से आपके संपर्क में रहा, जिन्होंने आपको कुछ चीजें बताई होंगी, आपने भी उनसे कुछ चीज जानकारी ली होंगी? कौन सी ऐसी बॉडी आपके साथ लगातार संपर्क में रही? देखिए, काफी लोग मेरे संपर्क में थे, जैसा मैंने आपको बताया, शक्ति गुरुंग जी थे और उसके अलावा जो है भारतीय गोरखा परिषद के बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता वो लोग भी थे और वहाँ की संस्था भी रेगुलर मेरे टच में थी और इस विषय को उन्होंने काफी गंभीरता से रखा था और जो है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने ये सब विषय रखी थी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसका समाधान जल्द होगा और आवश्यकता पड़ी तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसा मैंने आपको बताया, ये गोरखा समाज के लिए एक धरोहर है, हमारी आन बान और शान है। जी राजू जी, चलिए, आपने उत्तराखंड की लगभग 14 लाख आबादी जो गोरखाली समाज के हैं उनके लिए आगे बढ़ के अपने गोरखा पुत्र होने का भी एक मानवता का भी मिसाल, क्योंकि इस स्कूल में केवल गोरखाली बच्चे नहीं अन्य समाज के भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए आप आगे आए, आपका धन्यवाद। साथ साथ आपको शुभकामना देते हैं कि आपके। मैं तो दीपक जी अंत में यही कहूंगा, देखिए हम सब अगर मिल के काम करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है, सारे काम किए जा सकते हैं। मैं गोरखा समाज के सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा, हम सब मिल करके एफर्ट करें तो जो कुछ भी हमारे सपने हैं वो अवश्य पूरे होंगे। नमस्कार। बिल्कुल, अंत में राजू जी एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, आपको एक बार शुभकामना भी देता है वीर गोरखा वेब टीवी और उत्तराखंड का संपूर्ण गोरखाली समाज। जिस तरह से आप हमारे एक ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए आगे आए हैं, आप जल्द ही अपने संसदीय क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल की स्थापना जल्द से जल्द करें, ये शुभकामना आपको गोरखाली समाज उत्तराखंड देता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ भारत के पूर्व सैन्य सचिव एवं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरुंग जी हैं, जिन्होंने रेडियो ग्राम छाया के साथ मिलकर एवं देहरादून के अन्य गोरखाली संघ संस्थाओं को भरोसे में लेकर गोरखाली धरोहर यानी गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज को बचाने के लिए जंग लड़ी। सर, आज दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट ने राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से मुलाकात की है, जो अभी तक इस मुद्दे में सबसे बड़ा एक इसको कहेंगे टर्निंग पॉइंट है। क्या सर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, ऐसा है, ये जो गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी चिनारी जैसा है, ये हमारी आइडेंटिटी है गोरखों की, गोरखा की थ्रू आउट इंडिया। एंड जैसे कि आप सबको पता है, ये स्कूल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, जबकि अंग्रेज ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर थी। तो और उन्होंने जो है देहरादून को एक रिक्रूटमेंट बेसन और एक ट्रेनिंग बेसन मानते हुए ये स्कूल शुरू किया था, बेसिकली फॉर गोरखा राइफल बटालियन के लिए जो यहाँ पे उस वक्त मौजूद थी। एंड इसका लीज जो है 90 साल का स्कूल को मिला, क्योंकि ये डिफेंस लैंड के ऊपर है और इसका लीज एक्सपायर हुआ आपके 31 मार्च 2017 को। तो क्या है कि 2017 से जब ये केस हमारे पास आया, तकरीबन जनवरी फरवरी 2019 को, पिछले साल मतलब की, तो अप्रैल 17 से लेकर दिसंबर 18 तक जो ये डिफेंस स्टेट ऑफिस है मेरठ में, इन्होंने एक पेनल्टी इम्पोज किया था स्कूल पे 1,58,00,000 के आसपास का, मतलब कि तकरीबन 8.5-9 लाख प्रति महीने के हिसाब से ये इम्पोज किया था। और ये
ये स्कूल कहाँ से दे पाएगी ये पैसे, जबकि स्कूल के पास कोई पैसे ही नहीं है। तो इसलिए जो है, क्योंकि मैं एक इस समिति का संरक्षक हूँ, तो मैंने एक केस टेकअप किया और मैंने हमारे दार्जिलिंग सांसद श्री राजू बिस्टा जी से रिक्वेस्ट किया कि वो एक केस टेकअप करें। तो इसके बेसिस पे मैंने एक ब्रीफ तैयार करके उनको भेजा, जिसके आधार पे उन्होंने ये चिट्ठियां लिखी हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे रक्षा मंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को और हमारे चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड को। और साथ ही में उन्होंने चिट्ठी का कॉपी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी दिया और हमारे आर्मी चीफ को भी दिया, जनरल नरावने को, क्योंकि ये डिफेंस लैंड है। जी जी। तो इस तरीके से उसी बेसिस पे ये आज हमारे सांसद जो है मिलने गए थे रक्षा मंत्री से, एंड वी होप दैट समथिंग विल कम आउट ऑफ इट। बेसिकली हमने क्या मांगा है कि स्कूल के मेंटेनेंस के लिए हर साल जो है थोड़ा पैसा अलॉट किया जाए, और साथ ही अगर केंद्रीय सैनिक बोर्ड या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ कॉपस के तौर पे पैसा अलॉट किया जाए, जिसके आधार जिसके इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट बनती है हर साल, उस पे जो है स्कूल अपना काम चलाए। क्योंकि स्कूल के पास छोटे से छोटा चीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। फंक्शन तो दूर की बात रही, जो इनकी फाउंडर्स डे वगैरह होती है, जो स्पोर्ट्स डे वगैरह होती है, वो तो दूर की बात रही, पैसे ही नहीं है इनके पास कुछ भी करने के लिए। बहुत ही दुर्दशा में है ये स्कूल। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम अपने धरोहर को बचाने की कोशिश करें, और फिर हमने ये केस टेकअप किया था। एंड आई थिंक द चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड ने भी एक चिट्ठी लिखी है रक्षा मंत्री जी को, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है उनके। एंड वी होप दैट समथिंग विल कम आउट ऑफ इट। सर, जिस तरह से आज राजू बिष्ट सांसद दार्जिलिंग जो है, उन्होंने रक्षा मंत्री से बात की और रक्षा मंत्री ने भी उनको आश्वासन दिया, तो आपको लगता है कि रक्षा मंत्री यदि आश्वासन दे तो काफी ये एक सकारात्मक संदेश है कि आगे हमारे लिए बेहतर होगा, गोरखाली धरोहर के लिए बेहतर होगा? हाँ, पक्का क्यों नहीं, क्योंकि ये जो डिफेंस एस्टेट है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे ही आती है। तो अगर हमारे रक्षा मंत्री हुक्म दे दें कि भाई जो पेनल्टी आपने इम्पोज किया उसको आप वेव ऑफ करें और स्कूल को चलने दें, जिस प्रकार से चलने दें, और हमने वैसे बोला है कि लीज को बढ़ाया जाए, तकरीबन 30 साल और का लीज दें, क्योंकि 90 साल तक तो कौन देगा आजकल। तो हमने कहा कि भाई 30 साल और के लिए दें। स्कूल को वैसे ही हुक्म मिल रखा है इंग्लिश मीडियम बनने के लिए। ये सब जो है रेडियो का हम चाहें, जो कि हमारी मिसेज चलाती हैं, चलाती हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी निकाला है जिसकी व्यूअरशिप जो है काफी हुई है, और बिल्कुल बहुत शानदार बना। जी जी। जिसके कारण जो है कई जगहों से जो है पैसे आने शुरू हो गए हैं स्कूल के अकाउंट में। जी जी जी। दैट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज स्कूल की जो एलुमनाई है बड़ी जबरदस्त एलुमनाई है। बिल्कुल। कई जनरल्स हैं इंडियन आर्मी में, कई जनरल्स हैं नेपाल आर्मी में, कई एम्बेसडर्स हैं सिविल सर्विसेज के, साइंटिस्ट हैं आपके इसरो के। तो ये इस प्रकार के बैंक मैनेजर्स हैं। तो इस प्रकार के जो है, और कई लोग जो है बसोबास हैं फिलहाल नेपाल में, जो जिन्होंने पढ़ाई की थी गोरखा मिलिट्री कॉलेज में। तो इस प्रकार से जो है चारों तरफ से भी पैसे आने शुरू हुए हैं। एंड वी होप दैट some kind of corpus can be built up, for the school to run. And we hope that अगले साल से इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर एक बार इंग्लिश मीडियम हो जाए, क्योंकि आजकल सभी चाहते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, तो अगर ये इंग्लिश मीडियम हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। एंड इसके लिए वैसे ही हुक्म मिल रखा है। जी जी। तो और सर अंत में एक चीज ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा, दार्जिलिंग के सांसद एक सुदूर में बिल्कुल इनका संसदीय क्षेत्र पड़ता है, बावजूद उनके उन्होंने उत्तराखंड की बहुत बड़ी गोरखाली जो आबादी है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह से राजनाथ सिंह से इस मुद्दे पे बात की और उनसे आश्वासन लिया। तो राजू बिष्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही मानने वाली बात है कि हमारे दार्जिलिंग सांसद श्री राजू बिष्टा ने जो है बहुत ही अव्वल दर्जे का काम किया है इंडियन गोरखास के लिए, चाहे वो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के हों, चाहे वो बाहर के हों, पूरे देश के जितने भी गोरखास हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया अभी तक। हालांकि सिर्फ 1 साल ही हुआ है उनके अरसे का, 4 साल और बाकी हैं।
तो मैं तो कहता हूं कि उन्होंने जो अभी तक किया है अपने पहले टर्म में पार्लियामेंट में, बहुत ही अव्वल दर्जे काम किया और बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सर, आपने बिल्कुल उन्हीं सभी गोरखाली लोग जो देहरादून आसपास के क्षेत्र के रहते हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं अपने जीवन में अपने अनुभव के तौर पे गोरखाली मिलिट्री इंटर कॉलेज में रहकर पढ़ाई की है, उन सभी की भी एक न कहीं उनको धन्यवाद, थैंक्स गिविंग ज़रूर देना चाहिए। जो लोग, जिसमें आप है, रेडियो गांव छाया है, भारतीय गोरखा परिषद एवं सभी समस्त गोरखाली समाज के लोग जो इन चीजों में आगे बढ़कर आए, और साथ-साथ राजू बिष्ट को भी देहरादून के गोरखाली समाज की तरफ से धन्यवाद जाना चाहिए, जिन्होंने आगे बढ़कर इस तरह की बात की। जी, जी सर। हाँ दीपक, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी समय है कि हम सब मिलकर अपना धरोहर को बचाएं। ये छोटे मोटे चीज रह गए हैं जो कि दर्शाती है कि हम हमारी ट्रेडिशन क्या है, हमारी कल्चर क्या है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट जो है सभी इंडियन गोरखास, सभी गोरखास, not only of India but the Gorkhas of Nepal also who have studied in the Gorkha Military Inter College and even otherwise who have not studied should now come forward. Now is the time to help the school, to revive the school. And जब तक हम आगे नहीं आएंगे तो the school will close. That is for sure. That's why I want to say that now is the time to come forward. Now is the time to show your true Gorkhaness. Now is the time to show your true Gorkha spirit. अभी आप इस मौके पे नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा एक सकारात्मक संदेश दिया, और सर आपने वीर गोरखा वेब टीवी से इस मुद्दे पे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।